पर मुझे आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि आप लोग थोड़े से जीव के स्वाद के चक्कर में बकरे की बलि चढ़ा देते हो, उस जीव के कष्ट को महसूस नहीं करते। केवल और केवल परंपराओं के नाम पर माता रानी को भी इसमें समेट लेते हो, घसीट लेते हो कि माँ भगवती प्रसन्न हो रही हैं। क्या माँ भगवती ने आकर तुम्हें कहा कि मैं प्रसन्न हो गई हूं, मुझे खून चाहिए, बकरे की बलि चाहिए? और सत्य तो यह है कि कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसी कोई बलि देनी चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो आप अधर्म करते हैं, आप पाप करते हैं, और उस पाप का परिणाम भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई माँ कैसे अपने ही बच्चों का खून पी सकती है? इतनी माताएं यहाँ बैठी हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? जितनी भी माँ यहाँ बैठी है, तो माँ भगवती के लिए केवल हम ही उसकी संतान नहीं है। इस धरती पर एक एक जीव उसी माँ भगवती का है और उसकी संतान है। चाहे जीव है, जंतु है, जो भी मनुष्य योनि में है या पशु योनि में है, जो भी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि जिस धरती पर हैं, सब माँ भगवती की ही कृपा से हैं और सब माँ भगवती की संतान हैं। तो एक माँ अपने एक बेटे का खून पी सकती है? आप कितना बड़ा अनजाने में ही सही कितना बड़ा पाप कर रहे हो। सत्यव्रत ने एक व्रत जीवन में धारण किया कि मैं सत्य बोलूंगा, और यथार्थ यदि कथा सुन रहे हो आप तो अपने जीवन में भी एक व्रत यहाँ से धारण कर कर ही जाना कि हम कम से कम इस क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में कभी भी इस कम से कम बलि प्रथा को तो बंद करेंगे, बकरे की बलि नहीं देंगे या ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं करेंगे। ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये आपकी अपनी बनाई हुई परंपरा, अपने बनाए हुए नियम है। चला आ रहा है तो उसको बदलिए। इतने पाप अब तक कर लिए, अब तो बंद करिए, बस करिए। हम परंपराओं के नाम पर कई बार कहते हैं कि ये हमारी परंपरा चल रही है, ये ऐसा हमारा भाव है, हमारी परंपरा है, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। आपके बड़े बुजुर्गों से कोई भूल हुई है तो आप उस भूल को क्यों दोहरा रहे हो? उनसे पाप हुआ है तो आप उस पाप में भागीदार क्यों बन रहे हो? उनसे गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों में क्यों साथ दे रहे हो? और सच बात तो यह है कि जीव का स्वाद तुम्हें आता है और उस जीव के स्वाद में उस निर्दोष जीव को मार देते हो। कभी महसूस करना, इस सत्यव्रत ने उस सुअर के दर्द को महसूस कर लिया, उसकी चोट को, उसकी पीड़ा को। अरे प्राण सबको प्रिय होते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्राण प्रिय नहीं होते? और आप अपने बच्चों को कष्टों से अगर पैदा करते हो तो हर एक माँ, चाहे वो किसी भी जीव जंतु के रूप में हो, कष्ट से ही अपनी संतान को पैदा करती है। और किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मृत्यु देने के भी अधिकारी नहीं हो। यदि ऐसा करते हो तो पाप करते हो, भयंकर पाप करते हो। ये पाप है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। पर कई बार परंपराओं के नाम पे तो आज तक बहुत सी ऐसी चीजें हो रही। परंपराओं के नाम पर ही आपको याद होगा कि सती प्रथा भी चलती थी किसी जमाने में। जब पति अगर शरीर छोड़ दे तो पत्नी को, जिंदा पत्नी को पति की चिता पर लिटा दिया जाता था और आग लगाकर उसको जला दिया जाता था। लेकिन ये परंपराएं बंद की क्योंकि ये अन्याय था, अधर्म था। समय के अनुसार ये परंपराएं भी बंद होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि फिर यहाँ खुशहाली नहीं होगी, तो जहाँ बलि नहीं चढ़ती वहाँ कोई खुशहाली नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो बलि नहीं चढ़ती और वहाँ देखो सब चंगे हैं, सब खुश हैं, सब आनंदित हैं, सब पुष्ट हैं, सब धनवान हैं, सब अच्छे हैं। और बलि देने से तुम्हारे भूत प्रेत खुश हो सकते हैं, माँ कभी खुश नहीं होती।
भूतों की भक्ति कर रहे हो, भूतों को मना रहे हो या माँ को मना रहे हो? माँ के नाम पर आप जो गलत कर रहे हो। उदाहरण के रूप में मैं समझा देती हूं। कुछ चीजें समय पर शुरू की होती हैं किसी कारणवश, और फिर उनका रूप बदलकर कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम करने से पूर्व नारियल को तोड़ा जाता था, नारियल की बलि चढ़ाई जाती थी, माने नारियल को तोड़कर उसका प्रसाद बनाकर बांटा जाता था। और कई जगह पर आज भी वो होता है, लेकिन धीरे 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 हमने कुछ और शुरू कर दिया। कई बार हमने देखा रावण ने अपने शीश को ही चढ़ा दिया था भगवान शंभू के चरणों में, अपने शीश की बलि दी थी, अपने शीश को चढ़ा दिया था। उतना उसके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश था। किसी ने कभी कोई संकल्प ले लिया कि मैं अपनी उंगली काट कर चढ़ा दूंगा, धीरे धीरे रूप बिगड़ता आया, बदलता आया। और फिर हमने देखा कि अब हमें भी कोई बलि देनी है तो क्या करें, तो कमजोर को पकड़ो। तो कमजोर कौन है? बकरा। ये क्या करेगा? ये तो ज्यादा से ज्यादा मिमियाएगा और कुछ नहीं करेगा। अगर बलि देना चाहते हो वास्तव में तो शेर की बलि दो, तब तो हम समझें आपको। इतने ही यदि वीर बहादुर हो, इतने ही श्रेष्ठ हो, तो शेर को पकड़कर लाओ और बलि देकर दिखा, खुद ही बलि हो जाओगे। पर हमने कमजोर को पकड़ लिया, बांध लिया और उसकी गर्दन पर आरी चला दी, वो तो कुछ नहीं कह सकता। और परंपराओं के नाम पर ये गलत हो रहा है। उदाहरण के रूप में माता, शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। एक समय ऐसा हुआ था कि एक घर में शादी थी, विवाह था। तो जिस घर में माता विवाह था उस घर में एक पालतू बिल्ली थी। तो जब घर में पालतू बिल्ली थी तो पूरे घर में ही वो घूमती थी। घर में शादी आई तो घर में तमाम शादी के सामान होते हैं। अब जो घर की महिला थी, माता थी, उसने सोचा कि इस सामान को मैं कहाँ कहाँ हटाकर रखूंगी। खाने की भी बहुत सी वस्तुएं हैं, वैसे भी बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इस बिल्ली से क्या क्या सामान बचाकर रखूंगी। तो इस महिला ने उस बिल्ली को ही ढक दिया, उस बिल्ली को झाल से ढक दिया। टोकरी जो होती है लकड़ी की, जिसमें गाय भैंस के लिए चारा डालते हैं, हमारे यहाँ उसको झाल कहते हैं। तो इसने वो टोकरी ली और उस बिल्ली को उसके नीचे दबा दिया, क्योंकि वो लकड़ी की होती है तो उससे उसको हवा भी आती रहेगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वहीं भोजन रख दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया ताकि हल्की टोकरी उठ न जाए और ये बिल्ली निकल न जाए। ये किया केवल इसलिए क्योंकि उस समय जरूरत थी। क्या क्या घर के सामान छुपाए, क्या क्या भीतर ताले में रखे, इससे बिल्ली को ही उन्होंने ढक दिया। अब आराम से सारे काम हुए, बारात की तैयारी हुई, बेटे का विवाह था, बारात निकल गई, कोई समस्या नहीं हुई, सब व्यवस्थित हो गया। अब इसी कार्य को बहू देख रही थी। अब 20 वर्ष के बाद इसके बेटे की शादी आई, विवाह आया। अब इसने देखा सब बाराती बारात के लिए तैयार, बारात निकलने के लिए तैयार। तो इसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, अभी बारात नहीं निकलेगी, पहले बिल्ली मंगाई जाए। हमारे कुल की परंपरा है, हमारी परंपरा है, हमारे बूढ़े बड़े करते आए, हमारी सासू माँ करती आई है, हमारे बड़ों ने ये हमें बताया, हमने देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने किया, इसलिए बिल्ली मंगाई जाए। अब जो बाराती रसगुल्ले खाने के लिए बेचारे तैयार हुए, अब वो बिल्ली ढूंढने निकल गए। बिल्ली नहीं मिल रही है, वो तो पालतू थी तो घर में थी। अब बिल्ली ढूंढ के लाए तो वो टोकरी नहीं मिले, क्योंकि जमाना बदल गया। कुछ बिल्ली ढूंढने गए, कुछ टोकरी ढूंढने गए, बिल्ली लाई गई, फिर बिल्ली को टोकरी के नीचे दबाया गया, फिर टोकरी पर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया। अब परंपराएं पूरी हो गई, बोले अब बारात निकालो, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। तो ये क्या है? ये शुभ अशुभ
बिल्ली के लाने या ढकने से नहीं होता, ये तुम्हारी बुद्धि में आकर बैठ गया है। तुम जो सोचोगे वही होगा। यदि तुमने सोच लिया ऐसा करने से शुभ होगा तो शुभ ही होगा, और यदि सोच लिया कि अशुभ होगा तो अशुभ ही होगा। जैसा जैसा चिंतन करते हो वैसे वैसे आपके साथ घटनाएं घटती चली जाती हैं। आपने सोच लिया है कि बलि देने से ही यहाँ सब खुशहाली होगी, और आप जब सोच लोगे कि बलि देने से खुशहाली नहीं, बलि देने से हमारे बच्चों का भविष्य समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप जैसा सोचोगे वैसे आपके साथ होता चला जाएगा। माँ कभी बलि नहीं मांगती, माँ दुष्टों का दमन करती है। और कहते कि माँ दुष्टों का खून पीती, तो खून पीने का मतलब कटोरा लेके उनका खून पीने नहीं गई थी माँ भगवती। महिषासुर इत्यादि इनका दुष्टों का दमन करके माँ ने उनको समाप्त किया था। और एक उदाहरण के रूप में, एक मुहावरे के रूप में कह देते हैं कि माँ दुष्टों का खून पीती। ये एक मुहावरा है। खून पीने का अर्थ माने दुष्टों को समाप्त कर देना। कितने लोग ऐसे हैं जो बलि प्रथा में साथ देते हैं, वो लोग हाथ खड़ा कर। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में मांस पकाया जाता है, माताएं बंधु सब हाथ खड़ा कर सकते हैं। माताओं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। राक्षसी भोजन करोगे तो राक्षस ही बन जाओगे, सात्विक भोजन करोगे तो संत बन जाओगे। ये भोजन, ये आहार हमारा नहीं है, मनुष्यों का नहीं है। मनुष्यों के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, फल फूल अन्न मेवा मिष्ठान दूध सब कुछ दिया है परमात्मा ने। ये हमारा आहार नहीं है, और दूषित आहार के कारण ही आज बीमारियां बढ़ती आ रही हैं। और इस बात के आप साक्षी होंगे, न्यूज चैनलों पे तो कम से कम आपने सुना होगा कि चीन में जो कोरोना वायरस फैला है वो भी दूषित भोजन के कारण ही फैला है, और जिससे केवल चीन ही नहीं, दुनिया के लगभग 28 देश इस वायरस से परेशान हैं, दुखी हैं और मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। पूरी दुनिया को भारत सुगंधी देता है, चरित्र की सुगंधी, आहार करना सिखाता है भारत, और भारत ही भोजन करना भूल जाएगा, आहार की शुद्धि भूल जाएगा, तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? क्रोध बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती हैं, अहंकार बढ़ता है, जीवन में बीमारियां बढ़ती हैं इन गलत भोजन को करने से। आपका शरीर शुद्ध रहे, आपका मन शुद्ध रहे, इसके लिए भी आवश्यक है। और खाना है तो कम से कम बोल करके खाओ, माँ को बीच में लपेट कर मत खाओ। माँ कहती है, माँ का प्रसाद है, माँ का भंडारा है। फिर माँ जब कहर करेगी ना तो एकदम सबको, माँ की परीक्षा मत लो, माँ के लिए सब बराबर हैं। इसलिए कितने लोग हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि ऐसे दूषित भोजन को त्यागो और इन प्रथाओं को बंद करो। ये बलि तो कहीं नहीं होनी चाहिए। सब जीवों का अधिकार है इस धरती पर रहने का, सबको स्वतंत्र रूप से जीने दो, सबको यहाँ जीने का अधिकार है, सबको परमात्मा ने बनाया है। आप किसी को बना नहीं सकते, आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो मृत्यु देने का भी अधिकार आपका नहीं है। ये बात ध्यान रखना। और माताओं से निवेदन करूंगी, माताओं अपनी रसोइयों से निकालो इस दूषित भोजन को। और जिन रसोइयों में ऐसा भोजन बनता है, क्या वहां भगवान का भोग लगाया जा सकता है?
संत कभी वहां उस घर में खा सकते हैं? आपके घर की थाली संतों के लिए और भगवान के प्रसाद के लिए होनी चाहिए। अपने घर की रसोई को ऐसा बनाओ। अच्छा, एक बात बताइए, शमशान में क्या होता है? शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं ना। और जिन घरों की रसोइयों में भी बकरे पकड़े हैं, मुर्गे पकड़े हैं, ये मुर्दे जलाए जा रहे हैं, ये मुर्दे पकाए जा रहे हैं, तो वो घर भी शमशान भूमि बन जाते हैं। वो घर भी शमशान है और उनमें भूत प्रेत ही निवास करते हैं। फिर वहां कोई दिव्यता नहीं रहती। भूल जाना कि वहां देवी देवता निवास करेंगे। उसी क्षण दूषित स्थान को छोड़कर तत्क्षण देवता चले जाते हैं। देवता पवित्रता में वास करते हैं, शुद्धता में वास करते हैं। और जिस स्थान पर देवताओं का और भगवानों का वास नहीं है, वहां कोई कार्य सफल नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये अच्छा हुआ, इसलिए कम से कम इस सत्य व्रत की कथा से आप सब भी एक एक व्रत लेकर जरूर जाना कि हम इस बलि प्रथा को रोकेंगे, बंद कर देंगे और अपने घरों से मांसाहार, अंडे, मांस, मुर्गा, मछली, इन सब को बाहर करेंगे और शुद्ध आहार करेंगे, सात्विक बनेंगे। ये केवल सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने की कथा है। एक भाव कवि का बड़ा सुंदर है।